चलिए आज हम लोग 9 और 10 की मैथ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। क्षेत्रमिति से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को कैसे हल किया जाए कम समय में, उसकी चर्चा हम करेंगे। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है। 3:4 है तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो हमने ले लिया त्रिज्याओं का अनुपात। तो आपकी त्रिज्या एक बड़ी त्रिज्या है, इसमें मान से स्पष्ट हो रहा है कि एक मान बड़ा है एक मान छोटा है, मतलब R1 R2 हम ले लेते हैं। R1 R अनुपात R, एक स्मॉल r और एक कैपिटल R ले लेते हैं। स्मॉल r किसको सूचित करेगा? 3 को, और कैपिटल R किसको सूचित करेगा? 4। तो हमें R1 R अनुपात R मालूम हो गया, 3:4 है। आप चाहें तो R1 R2 का प्रयोग भी कर सकते हैं। हमें क्षेत्रफल निकालना है, अब इसमें भी छोटा बड़ा भी यूज कर सकते हो। A अनुपात A हमें ज्ञात करना है, एरिया ज्ञात करनी है दोनों की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वृत्त से, क्वेश्चन किससे है? वृत्त से। तो एक वृत्त छोटा होगा, एक वृत्त बड़ा होगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है ये आपको पहले से पता होना चाहिए, या होगा भी। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। अनुपात का मतलब भाग हो गया। तो हम निकालेंगे पहले वृत्त का क्षेत्रफल। पहले वृत्त की त्रिज्या तो आपको 3 दिखाई पड़ रही है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या आपको 4 दिखाई पड़ रही है। इसको मान करके चलिए। तो अगर इसका क्षेत्रफल निकाला जाए a बट्टा a बराबर, तो पहला क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर बट्टा पाई आर स्क्वायर होगा ना जी। पाई से पाई कटेगा, आर का वैल्यू, छोटा आर का वैल्यू कितना हो गया? 3, अब बड़ा आर का वैल्यू हो गया 4। स्क्वायर कर दूँ 9/16, आंसर हो गया आपका 9:16। 9:16 निश्चित ही आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। आपको मैं इसको शॉर्टकट हल करने का बताऊं तरीका, ये तो मैंने एग्जांपल बाय मेथड बना कर दिखाया। अब जैसे ही त्रिज्या दी हो, त्रिज्या ज्ञात हो, क्षेत्रफल का अनुपात पूछे, तो आंख बंद करिए और सीधे आपको मैट्रिक लिख रहा हूँ a अनुपात a। अच्छा, इसको सूत्र बना देता हूँ, a1 अनुपात a2 बराबर R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। बस इतना सा ध्यान रखना आपको। जैसे हम निकाल के इस चीज की पुष्टि कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर अनुपात 4 का स्क्वायर 9:16। क्वेश्चन कैसे आता है बिहार बोर्ड में? बिहार बोर्ड में क्वेश्चन ऐसे आता है, क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे। क्वेश्चन में फिर दोहराता हूँ, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? मान लीजिए क्वेश्चन हो गया हमारा, इसमें ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, आज पर ध्यान रहे ऑप्शन में क्वेश्चन आ रहे हैं, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन ए में दे दिया, मान लेते हैं 6:16, 9:4, 9:16, 16:9। अब सही आंसर निकल गया ना हमारा, कितना है सही आंसर? 9:16। इस तरह से त्रिज्या मालूम हो तो हम क्या निकाल सकते हैं? क्षेत्रफल का अनुपात निकाल सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है वृत्त से ही संबंधित। मैं ले रहा हूं यहाँ पे, अब परिधि ज्ञात है तो त्रिज्या कैसे निकालूं? दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, नोट कर लीजिएगा। दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 2:3, 2:3 हो तो, 2:3 हो तो त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? हमें R1 R2 पूछ रहा है। पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी है और दूसरे वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या और दूसरे वृत्त की त्रिज्या भाग करने पर रेशियो क्या आएगा, अनुपात क्या आएगा, ये बात हमसे पूछा जा रहा है। चलिए, हमें मालूम क्या है? C1 C2 मालूम हो गया। C1 परिधि को C द्वारा इंगित करते हैं, C1 अनुपात C2 बराबर 2:3। अब इसको थोड़ा सा हल करिए ना, C1 बट्टा C2 बराबर 2/3 आया कि नहीं आया? C मतलब परिधि, परिधि क्या होता है? 2πr बट्टा 2π R1 बट्टा 2πr2 बराबर 2/3। और काट दो ना। तो अब 2πr1 क्यों लिखे हैं? आप लोग के दिमाग में ये बातें चल रही होंगी। तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का सूचक क्या होता है भाई?
सी होता है ना, सी बराबर 2 पाई r तो पढ़ते आ रहे हैं आप। इसलिए दो गो वृत्त है तो एक के लिए r1 का प्रयोग, दूसरे के लिए r2 का प्रयोग। मेरा आंसर आ गया r1/r2 2/3, मतलब r1 अनुपात r2 बराबर 2:3। कोई कठिनाई नहीं होगी, 1 मिनट क्वेश्चन हल करेंगे। अब मैं इसके लिए आपको फटाफट ट्रिक बता दूं। जब वृत्त की परिधि का अनुपात हमेशा त्रिज्याओं के अनुपात के बराबर होता है, इस बात को आप ध्यान रखें। वृत्त के परिधि का अनुपात त्रिज्याओं के अनुपात के बराबर, मतलब परिधि दिया है तो त्रिज्या उतना ही बराबर होगी, और त्रिज्या का अनुपात दिया है तो परिधि का अनुपात भी बराबर होगा। अब इसका क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में आपका, दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 2:3 है, त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 4:3, 3:2, 2:6 और आगे आपका 2:3। सही राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा, हमारा आंसर क्या होगा बताइए? आंसर डी हो गया कि ना हो गया? मतलब मैंने दो बातें आपको बताई। क्षेत्रफल का अनुपात निकालना हो तो त्रिज्या का वर्ग कर दीजिए, त्रिज्याओं के अनुपात का वर्ग कर दीजिए। परिधि का अनुपात निकालना है, त्रिज्या मालूम है तो बस परिधि के अनुपात को ज्ञात करने में कोई सोचने की जरूरत नहीं है। जो परिधि का अनुपात होता है सदैव त्रिज्या के अनुपात के बराबर होता है। अब मैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलूंगा। तीसरा क्वेश्चन में मान लेते हैं कि हमारा परिधि का अनुपात दे दिया है और त्रिज्या का अनुपात तीसरा, ठीक इसका उल्टा चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा हो गया दो वृत्तों की त्रिज्या, ध्यान से समझिए। दो वृत्तों की त्रिज्या में दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 3:5। दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 3:5 है, तो क्षेत्रफलों का दो त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? अभी मैंने आपको क्या बताया, आप गड़बड़ हो गया क्या जी? हम लोग का दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात, हमें क्वेश्चन गड़बड़ हो रहा है, हमें यहाँ पे त्रिज्याओं का अनुपात हमने ले लिया है। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:5 है, तो परिधियों का अनुपात C1:C2 हमें ज्ञात करना है। परिधियों का अनुपात क्या होगा? परिधि का अनुपात ज्ञात करना है, बस ध्यान में रखिए थोड़ा सा ट्रिक। C1:C2 बराबर R1:R2। तो हमारा R1:R2 कितना है? R1:R2 तो दे दिया है 3:5, आंसर हो गया। सीधे परिधियों का अनुपात क्या होगा? C1:C2 क्या हो जाएगा? 3:5 हो जाएगा। एकदम राइट हो गया आंसर। ऑप्शन में आता है ए बी सी और ये हो गया आपका डी। कहीं दिया 3:5, कहीं दिया 5:3, कहीं दिया 6:9, कहीं दिया है 9:25। सही आंसर क्या होगा? ए। आंसर क्या हो गया आपका? ए। अब इस क्योंकि मैं पुष्टि कर दूं, आप लोग सोच रहे हो सर कैसे इतना हो गया? चिंता की बात नहीं है। C1C2 निकालना था ना आपको, हल करते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। C1C2 आपको निकालना था। C1 बराबर 2πr1, C2 बराबर 2πr2 होगा कि ना होगा? इतना तो आपको पता है। पहले वृत्त की परिधि 2πr1, दूसरे वृत्त की परिधि 2πr2। R1 कितना है? R1:R2 आपको मालूम है 3:5। चलिए निकाल लेते हैं। C1/C2 बराबर 2πr1/2πr2। हल करो ना। C1/C2 बराबर R1/R2। R1/R2 का मान कितना हो जाएगा? C1/C2 बराबर 3/5, तो 3:5। राइट आंसर। आपको बातें समझ में आ रही हैं? इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, ये तो मैंने पुष्टि कर दिया कि आपको विश्वास हो जाए, यकीन हो जाए। बस ये सारी बातें ध्यान में रखिए। फिर आगे हम क्वेश्चन लेते हैं। चौथा क्वेश्चन लेते हैं। चौथा क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। चौथा क्वेश्चन में आप नोट करोगे दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात। लिखिए, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:25 है। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:25 है। क्षेत्रफलों का अनुपात 9:25
25 है तो त्रिज्याओं का अनुपात R1 R2 ज्ञात करें। निकालना आपको। क्वेश्चन में दे दिया ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए में क्या हो गया? ऑप्शन ए में हो गया 5:3, 3:5, 9:5। इनमें सभी हैं, इनमें कोई नहीं। अक्सर क्या होता है, इनमें सही इनमें से कोई नहीं देख करके आदमी ऑप्शन पे चला जाता है, उसी को टिक कर देता है। ऐसा गलती मत करिए। हल करते हैं। A1/A2 का मान कितना हो गया? A1/A2 का मान हो गया 9/25। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि क्षेत्रफलों का अनुपात किसी दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके त्रिज्याओं के अनुपात का वर्ग होता है। त्रिज्याओं के अनुपात का वर्ग होता है। हमें त्रिज्याएं निकालनी है। क्षेत्रफल क्या होता है? πr1² बटा πr2² 9/25। ये देखो पाई से पाई काट दिया ना आपने। R1/R2 का होल स्क्वायर बराबर 9/25। R1/R2 9 यहाँ स्क्वायर है ना, तो 9 और 25 भी परिपूर्ण वर्ग संख्या है। 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर कट कर दो ना। R1/R2 बराबर 3:5। चिंता की बात नहीं ना। R1/R2 कितना आ गया? 3:5। ये तो मैंने प्रोसेस बता दिया भाई। ठीक, इतना एक नंबर क्वेश्चन इतना समय देने की आवश्यकता है? क्वेश्चन आप एक नंबर का हल कर रहे हो और इतना समय क्यों लगाओगे? आपका तो आंसर मिल गया कि आंसर भी है, लेकिन समय ज्यादा आपने गंवा दिया। सीधे क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो तो आपको त्रिज्याओं का अनुपात निकालना हो तो ये सूत्र याद रखो। A1/A2। चलिए 9:25, 3:5। आया कि नहीं आया आंसर? मैथ को जब आप समझेंगे तो मैथ आसान है, इससे भागने की जरूरत नहीं है। जिसको मैथ में 9-10 के मैथ में परेशानी है मुझसे कांटेक्ट करे, उसके परेशानी का 100% सॉल्यूशन कर दूंगा। मन नहीं लग रहा मैथ पढ़ने में तो मन भी लगने लगेगा। आदमी का मन कब नहीं लगता है? जब आदमी उसको समझ नहीं पाता है। मैं हर चीज आपको समझा दूंगा आसानी से। चलिए आगे क्वेश्चन लेते हैं। वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है। कितने मिनट का वीडियो हो गया होगा लगभग? और हो सकता है एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक क्वेश्चन नोट करें आप लोग। अगला क्वेश्चन, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:81। 16:81 क्षेत्रफलों का अनुपात। A1:A2 बराबर। तो परिधियों का अनुपात क्या होगा? ये लीजिए, परिधियों का अनुपात क्या होगा? क्वेश्चन तो थोड़ा जटिल लग रहा है, क्योंकि त्रिज्या मालूम हो तो परिधि निकाल लेता आदमी। परिधि बराबर 2πr पढ़ा हमने, लेकिन क्षेत्रफल से कोई सूत्र नहीं पढ़ा आपने कि क्षेत्रफल से कैसे परिधि ज्ञात किया जाए। चिंता नहीं करिए। A1/A2, A1/A2 अब आप नोट कर लो ना। 16/81। हल करिए, पहले मैं सॉल्यूशन समझाता हूँ, उसके बाद आपको फिर समझा दूंगा ट्रिक कैसे बनाना है। तो A1 का मान A1 एरिया है ना, ये पहले वृत्त का क्षेत्रफल 2πr1। मैं प्रोसेस बता रहा हूँ आपको कैसे त्रिज्या ज्ञात करिएगा। 2πr2 16 यहाँ पे स्क्वायर होगा भाई 16/81। सॉरी, परिधि थोड़ी निकालना, हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है ना। πr² क्षेत्रफल ना दिया है तो πr1² πr2²। हमको याद आ गया कि परिधि निकाल पाए। पाई से पाई काट दीजिए। R1² बटा R2² बराबर 16 गुणनखंड कर दो ना, 4 4 9 9। R1/R2 का होल स्क्वायर कर दो
आंसर हर में स्क्वायर है, एक साथ इसको लिख दीजिए 4/9 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर समाप्त, R1 R2 बराबर 4/9, R1 रेशियो R2 बराबर 4/9, 4:9। मैंने आपको अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन बताया कि त्रिज्याओं का अनुपात वर्धी के अनुपात का सदैव बराबर होता है, तो C1 अनुपात C2 बराबर R1 अनुपात R2, इतना हो गया 4:9। आंसर हो गया ना आपका, हो गया आंसर? नहीं अब समझ में आया, चलिए निकाल के दिखा देते हैं। C1 बटा C2 क्या होगा, 2πr1 बटा 2πr2 होगा कि ना होगा, बोलो। 2π से 2π कट गया, C1 बटा C2 बराबर क्या होगा, R1 का मान कितना, R1 बटा R2 कितना है बताओ, 4/9 लिखोगे, 4:9 आ गया C1 C2 का अनुपात, बोलो आया कि ना आया, आ गया। लेकिन इस सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधे आपको बताता हूँ, सीधा क्या बताता हूँ आपको, C1 अनुपात C2 ज्ञात करना है। परिधि का अनुपात त्रिज्या के अनुपात के बराबर होता है। अभी इसके पहले मैंने बताया कि वृत्त की त्रिज्याएं कैसे ज्ञात होंगी, जब क्षेत्रफल रहेगा तो त्रिज्याओं का अनुपात कैसे ज्ञात होगा, √A1 अनुपात A2, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात परिधि के अनुपात के बराबर होता है, इसलिए मैंने त्रिज्या को हटा करके वहां परिधि लिख दिया है। √A1 का मान कितना हो गया, 16:81, 16 का 4 × 16, ये हुआ आंसर। 1 मिनट में आप ऐसे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। निश्चित ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि आ रहा है समझ में तो लाइक करिए, कमेंट करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और बच्चों के पास पहुँचे, सब लोग मैथ को समझ पाएँ और मैथ से जो भागने की बीमारी है उसका इलाज हो सके, सभी बच्चे अच्छा से अच्छा अंक ला करके मैट्रिक का एग्जाम पास हो सके, यही मेरा लक्ष्य है। आप लोग मैथ से भागिए नहीं, दिक्कत हो तो मुझसे जरूर संपर्क करिए, 100% समझ में आएगा और बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप कम समय में हल कर पाएंगे। यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप कम समय में हल करना सीख जाइएगा तो आपके पास पर्याप्त समय रहेगा सब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करने के लिए और आपका अच्छा अंक मैथ में आएगा। कम से कम 90+ आप लोग लाने का प्रयास करें। धन्यवाद।